So good afternoon everyone. Today we will continue our chapter number 12. Chapter name is Contaminated Water Spread Diseases. So let's continue. First question is which mosquitoes cause malaria? कौन सा जो मच्छर है वो क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है. सो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो कॉज मलेरिया. जो फीमेल मॉस्किटो है, ओके, मेल मॉस्किटो के बाइट करने से मलेरिया नहीं होता है. फीमेल मॉस्किटो जिसे फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो कहते हैं, उसके कारण क्या होता है? मलेरिया होता है. The offspring of some organisms are initially not alike their parents. Offspring के किसके लिए यूज किया जा रहा है वर्ड? बेबी जो होते हैं, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है लाइक बटरफ्लाई है या मॉस्किटो है, उनके जो ऑफस्प्रिंग यानी उनके जो बच्चे होते हैं, बेबीज होते हैं, वो इनिशियली स्टेज में अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होते हैं. मीन शुरू में जब वो एग में से बाहर निकलते हैं वो बेबीज, तो वो जो इनिशियली स्टेज होती है, स्टार्टिंग जो उनका स्टेज होता है, उसमें वो अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होते हैं. एग्जाम्पल इन द केस ऑफ मॉस्किटोज एंड बटरफ्लाइज द लार्वा आर फॉर्म्ड एट द इनिशियल स्टेज. तो जो शुरुआती स्टेज होती है, मतलब एग से जस्ट बाद की जो स्टेज है, वो क्या होती है? लार्वा. मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई में, और वो दिखने में मॉस्किटो जैसा नहीं होता है, ठीक है. धीरे धीरे वो लार्वा ग्रोथ करता है, उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के जैसा दिखने लगते हैं. Now think and give answer of these questions. First one is which measure should be adopted to control the increase in the number of mosquitoes? Mosquito का number increase नहीं हो, मच्छर बहुत ज़्यादा नहीं फैले या उनका जो number है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, इसे control करने के लिए हमें क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है. सो फर्स्ट क्या होगा हमारा जो मेजर है या हम जो भी प्रिकॉशन लेंगे, नॉट टू अलाउ अकुमुलेशन ऑफ स्टेगनेंट वाटर इन ड्रेन्स, पिट, टैंक्स एंड पॉट एक्सेट्रा. ओके, तो हमें पानी को कहीं भी ठहरने नहीं देना है, ठीक है, कि बहुत दिनों तक पानी एक ही जगह पर कलेक्ट रखा हुआ है, ऐसा हमें नहीं होने देना, ठीक है. ड्रेन्स में पिट हैं, गड्ढे हैं, जो हमारे टैंक्स हैं, घर के पॉट्स हैं, गमले हैं, उनमें वाटर अकुमुलेशन नहीं होने देना है. सेकेंड वन इज स्प्रेइंग ऑफ मेडिसिन फ्रॉम टाइम टू टाइम. और मच्छर को, मॉस्किटोज को किल करने के लिए टाइम टू टाइम हमें क्या स्प्रे करना चाहिए? मेडिसिन, जो दवाई है वो हमें अपने घर में छिड़कनी चाहिए. थर्ड पॉइंट इज कीप द सराउंडिंग एरियाज क्लीन. आपके जो आसपास का एरिया है वो बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए एंड ड्राई होना चाहिए. जहां पर भी गंदगी होगी और पानी होगा, वहीं पर जो मॉस्किटो है उनका जो नंबर है वो इंक्रीज होता है, वो बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज यूजिंग ऑफ मॉस्किटो नेट्स एंड मॉस्किटो रेपलेंट्स इन होम. तो आपको अपने घर पर मच्छरदानियां और मॉस्किटो रेपलेंट, जिससे मच्छर क्या भागते हैं? दूर भागते हैं ना, ऑल आउट वगैरह है या कॉयल है, वो हमें जलानी चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज द वाटर गेट कलेक्टेड इन एन ओपन स्पेस. तो ये हमें ऐसा नहीं करेंगे. अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो जो मॉस्किटो है उनका नंबर इंक्रीज नहीं होगा. थर्ड क्वेश्चन इज वेयर डज द वाटर गेट कलेक्टेड इन ओपन स्पेस. ओपन स्पेस में, खुली जगह पर पानी कहाँ कहाँ कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है? सो द वाटर गेट कलेक्टेड इन एन ओपन स्पेस लाइक ड्रेन्स, पिट, टैंक, पॉट्स एंड पोन्ड्स एक्सेट्रा. इन सब जगह पर क्या कलेक्ट होता है? वाटर कलेक्ट हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू द मॉस्किटोज फ्लरिश इन द वाटर. जो मॉस्किटो है, मच्छर है, वो पानी में क्या करते हैं? फ्लरिश मीन्स होता है ग्रोथ करना, ठीक है, पनपना, बढ़ जाते हैं ना, उनका नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है. तो जो क्या मॉस्किटो है वो पानी में फ्लरिश होते हैं, बढ़ते हैं, उनकी ग्रोथ होती है. सो यस, द मॉस्किटो फ्लरिशेस इन द स्टैग्नेंट वाटर. जो मच्छर है वो स्टैग्नेंट या जो स्टेबल है, ठहरा हुआ जो पानी है, उसमें फ्लरिश होते हैं, पनपते हैं, उनकी ग्रोथ होती है. With the help of any doctor, nurse, or any other health worker, collect the poster containing information about प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीजेस. ओके, किसी भी डॉक्टर, नर्स या कोई भी हेल्थ वर्कर की हेल्प से आपको क्या करना है? इन डिजीज से रिगार्डिंग जो भी प्रोटेक्शन हम कैसे कर सके इन डिजीजेस से, उसके अगेंस्ट हमें क्या कलेक्ट करने हैं? पोस्टर कलेक्ट करने हैं, ठीक है, जिसमें उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हो. डिस्कस अबाउट इट इन योर क्लास दैट इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्दी व्हाट शुड एंड शुड नॉट बी डन. और फिर इन पोस्टर पर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है उसे आप अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ में, कि हमें हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. क्लियर?
नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट है नंबर ऑफ द डिजीज, डिजीज के या बीमारी के नाम दिए हुए हैं, कॉज ऑफ द डिजीज, उस डिजीज का क्या कॉज है, किसके कारण वो बीमारी या डिजीज होती है, एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, हमारी बॉडी में क्या सिम्टम्स या क्या ऐसे लक्षण दिखते हैं, क्या चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में जिससे हमें पता चलता है कि हमें ये डिजीज हुआ है। ओके, फर्स्ट डिजीज इज जॉन्डिस, जिसे हिंदी में कहते हैं पीलिया। इसका रीजन क्या हो सकता है, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। ओके, दूषित जो पानी है, डर्टी वाटर, एंड दूषित इसी तरह का जो फूड है जो स्पॉइल हो चुका है, खराब हो चुका है, ऐसा खाना खाने से या कंटेमिनेटेड वाटर ड्रिंक करने से हमें क्या हो सकता है, जॉन्डिस या पीलिया हो सकता है। और इसके सिम्टम्स क्या आएंगे, डायरिया विद येलो यूरिन। ओके, डायरिया विद येलो, डायरिया मीन्स क्या होता है, डिसेंट्री या फिर जिसे हम लूज मोशन कहते हैं। ओके, दस्त बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो आपको दस्त लग सकते हैं विद येलो यूरिन, जो आपका यूरिन है उसका कलर कैसा होता है, येलो होने लगता है। येलो टिंड आईज एंड नेल्स, और आपकी जो आंखों का कलर है एंड जो नेल या नाखून का जो कलर है वो भी कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। मीन्स आप कहते हैं आंखें और नाखून क्या हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं, उनका चेंज कलर जो है। ओके, एंड वॉमिटिंग होने लगती है, उल्टी होने लगती है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, जॉन्डिस के। सेकेंड डिजीज इज डायरिया, डायरिया मीन्स वही दस्त या फिर जिसे डिसेंट्री कह सकते हैं। कॉज ऑफ द डिजीज है कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, एंड इसके सिम्टम्स क्या है, मोर देन 4 to 5 मोशन इन अ डे, आप 4 से 5 बार एक दिन में क्या जाते हैं, मोशन आपको लगते हैं, दस्त लग जाते हैं। क्रैम्प्स इन द स्टमक, आपको पेट में क्रैम्प्स होने लगते हैं, मीन्स जिसे आप ऐंठन या मरोड़ बोलते हैं ना, पेन होने लगता है। ड्राइनेस ऑफ द टंग एंड लिप्स, आपकी जो जीभ है और आपके जो होंठ हैं वो ड्राई होने लगते हैं। एंड रिड्यूस फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, और आपकी यूरिनेशन की या यूरिन को जो आप अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं उस वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। बिकॉज आपकी बॉडी में क्या हो जाता है, बार बार अगर आप मोशन लगेंगे, आपको बार बार आप टॉयलेट यूज करेंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। थर्ड है वॉर्म इन्फेक्शन, ठीक है। वॉर्म मीन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे, आपने सुना होगा ना, अर्थ वॉर्म है, टेप वॉर्म है, इस तरह के वॉर्म्स होते हैं जो उनका उनका इन्फेक्शन हो जाता है। मीन्स लार्ज नंबर ऑफ जो वॉर्म्स हैं वो आपकी बॉडी में कलेक्ट होने लगते हैं, ठीक है, और आपकी उस बॉडी के पार्ट को इन्फेक्ट कर देते हैं, आप किसी भी डिजीज को वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। इसका रीजन या कॉज क्या है, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। और इसके सिम्टम्स क्या होंगे, रिड्यूस्ड एपेटाइट, एपेटाइट रिड्यूस एपेटाइट मीन्स आपकी जो भूख लगना है वो कम हो जाती है या फिर बंद हो जाती है। येलोइंग ऑफ द फेस, आपका फेस जो है वो एकदम पीला हो जाता है। एंड पेन इन द स्टमक, और आपके स्टमक में, पेट में दर्द होने लगता है, ठीक है। आपकी लोकल लैंग्वेज में आपके पेरेंट्स ने बहुत बार आपको घर पे कहा होगा, हम आपके पेट में क्या हो गए हैं, कीड़े हो गए हैं ना, ऐसा बोला जाता है ना। तो वो यही होता है, उसमें जो वॉर्म्स हैं या कृमि जिसे बोलते हैं वो आपके स्टमक में कलेक्ट हो जाते हैं, और वो आपको ये भूख नहीं लगती है, फेस आपका येलो हो जाता है, स्टमक में पेन होने लगता है, ये सारे सिम्टम्स शो होने लगते हैं। फोर्थ डिजीज इज पोलियो। ओके, पोलियो भी किससे होता है, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड से। पोलियो डिजीज में क्या होता है, आपको फीवर हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, हेडेक, सिर दर्द होने लगता है, स्नीजिंग, छींकें आने लगती हैं आपको, वॉमिटिंग, उल्टी होने लगती है। ओके, स्पैम्स इन हैंड्स एंड लेग्स, स्पैम्स मीन्स आपकी जो मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, ठीक है, आपकी जो मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। एंड उसके बाद क्या होता है, लेटर पैरालिसिस इन द लेग्स, और उसके बाद आपकी जो लेग्स हैं, टांगे हैं, आपके पैर हैं, उसमें क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। पैरालिसिस मीन्स आपकी जो अपने लेग्स को मूव करने की जो एबिलिटी है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है, ठीक है। तो आपको मूव करने में प्रॉब्लम होने लगती है, उसे पैरालिसिस कहते हैं। नाउ लुक एट द अबव टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब इस टेबल को देखते हुए हमें कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर बताने हैं। फर्स्ट वन इज विच डिजीजेस आर कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर से और फूड से कौन सी डिजीज होती है, ठीक है। तो वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कंटेमिनेटेड वाटर से ये जितनी भी ऊपर हमने डिजीज डिस्कस की हैं वो सब कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड से होती हैं, लाइक जॉन्डिस है, डायरिया है, वॉर्म इन्फेक्टेशन है, पोलियो एक्सेट्रा आर कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। ये सारी जो डिजीज हैं हो सकती हैं। नेक्स्ट इज हाउ विल यू आइडेंटिफाई
that a person is suffering from jaundice. आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई जो पर्सन है वो जॉन्डिस या फिर पीलिया से सफर कर रहा है, मीन्स वो पीड़ित है, उसको वो बीमारी या डिजीज हो गई है, तो हम उसके सिम्टम्स देखकर बताएंगे. द सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस आर डायरिया विद येलो यूरिन, येलो टिंट आईज एंड नेल्स एंड वॉमिटिंग. तो ये सिम्टम्स देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्सन डायरिया जॉन्डिस से सफर कर रहा है, मीन्स ये इसको जॉन्डिस हो गया है. Next is fever along with spasms in hand and legs are the symptoms of which disease? बुखार के साथ साथ legs और hands में क्या होने लगता है? spasms होने लगता है, ऐंठन या जिसे हम मरोड़ कहते हैं वो आने लगते हैं. तो ऐसा कौन सी डिजीज में होता है? ऐसा होता है किसमें होता है? पोलियो में. यस, द फीवर अलोंग विद स्पैम्स इन हैंड्स एंड लेग्स आर द सिम्टम्स ऑफ पोलियो डिजीज. ओके, क्लियर? Now, explore if there is any sick person in your nearby area, then what are his suffering? अगर आपके एरिया में, आपके आसपास एरिया में कोई भी बीमार व्यक्ति है, तो उसकी क्या किस चीज से वो सफर करेगा, मीन्स उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी. ठीक है. सो पर्सन इन आर नियरबाय एरिया हु इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज ऑफ डायरिया with yellow urine, yellow tint eyes and nails and vomiting etc. ओके, तो अगर वो डायरिया से सिक है वो पर्सन, तो उसे इन सब चीजों से सफर करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑफ द सिम्टम्स फ्रॉम विच डिजीज ही इज सफरिंग. और तो उसके सिम्टम्स के बेस पर आप क्या बता सकते हैं कि वो किस डिजीज से सफर कर रहा है. तो हम सिम्टम्स के बेस पर बता सकते हैं कि ये सिम्टम्स कौन से डिजीज के थे? जॉन्डिस के. सो दीज आर सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस. अगर वो इन सब चीजों की उसे प्रॉब्लम हो रही है कि उसे डायरिया है विद येलो यूरिन, उसकी आईज और नेल्स हैं वो येलो हो गए हैं, वॉमिटिंग हो रही है, तो हम बता सकते हैं कि इसे किस डिजीज के सिम्टम्स हैं? ये जॉन्डिस के. Next question is discuss and try to know which disease is diagnosed by the doctor. Okay, तो डॉक्टर कैसे करेंगे? The doctor diagnosed him with the disease of jaundice. डॉक्टर भी उसे यही डायग्नोज करेंगे, पता लगाएंगे कि उसे क्या हुआ है. तो सिम्टम्स के बेस पर उसे डॉक्टर भी बताएंगे कि इसे क्या हुआ है? जॉन्डिस हुआ है. सो मैनी डिजीजेस आर कॉज बाय कंटेमिनेटेड वाटर. तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो कंटेमिनेटेड जो डर्टी वाटर है उससे होती हैं. द ओनली वे टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम दीज डिजीजेस इज दैट द ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन. और इन सभी बीमारियों से बचने का, प्रोटेक्ट करने का अपने आप को सिर्फ एक ही तरीका है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है, हमारा पीने का जो पानी है, वो कैसा होना चाहिए? शुड बी क्लीन, एकदम साफ होना चाहिए वो. वी प्यूरिफाई वाटर एट होम बाय फिल्टरिंग एंड बॉइलिंग इट. और हम घर पर उस वाटर को फिल्टर कर सकते हैं या उसे उबाल कर क्या कर सकते हैं? प्यूरिफाई, प्योर वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. Nowadays, filters are also installed in the houses to purifying the water. और आजकल घरों में भी जो फिल्टर हैं वो लगाए जाते हैं ताकि वाटर को क्या किया जा सके? प्यूरिफाई किया जा सके. द एनाफिलीज मॉस्किटो ग्रो इन डर्टी वाटर एंड द एडीज मॉस्किटो ग्रो इन क्लीन वाटर. फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो कॉज मलेरिया एंड एडीज कॉज डेंगू. ओके, यहाँ पे हमें 2 तरह के मॉस्किटोज के बारे में बताया गया है कि जो एनाफिलीज मॉस्किटो था, फीमेल था, है ना, जो वो किसमें ग्रो करता है? डर्टी वाटर, गंदे पानी में वो ग्रो करते हैं. और जो एडीज मॉस्किटो है वो कहाँ ग्रो करते हैं? क्लीन वाटर में, साफ पानी में. एंड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो कॉज करता है मलेरिया एंड एडीज जो मॉस्किटो है वो क्या कॉज करता है? डेंगू. ओके, अगर आपको एडीज जो मॉस्किटो है उसने कट किया तो आपको बाइट किया तो आपको डेंगू होगा. एंड अगर फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो है वो आपको बाइट करता है, देन आपको क्या हो सकता है? मलेरिया हो सकता है. Now think and answer the following. What do you do to purify the water at home? आप अपने वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं? घर पर आप क्या कर सकते हैं? ओके, सो घर पर हम पानी को क्लीन करने के लिए क्या कर सकते हैं? घर पर हम उस पानी को क्लीन करने के लिए उसे बॉईल कर सकते हैं, है ना. सो मैनी डिजीजेस किससे होती हैं? कंटेमिनेटेड वाटर से होती हैं. सो द ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन्ड बाय बॉइलिंग इट. उसे हम बॉईल कर सकते हैं. और नाउअडेज फिल्टर आर आल्सो इंस्टॉल्ड इन द हाउसेज टू प्यूरिफाई द वाटर. और आजकल फिल्टर भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए. ओके,
Now, what we learn in this lesson? We learn mosquitoes grow in stagnant water. जो mosquito हैं, मच्छर हैं, वो ठहरे हुए पानी में grow करते हैं. डेंगू and malaria are caused by mosquito bites. डेंगू और मलेरिया दोनों ही जो diseases हैं, वो किससे फैलती हैं? मच्छर के काटने से होती हैं. Third one is we should not let the contaminated water accumulate in our nearby area. और हमें इस तरह का जो दूषित पानी है, गंदा पानी है, उसे अपने घर के आसपास के जो एरिया है वहां पर उसे एक्यूमुलेट मींस इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए. Many types of diseases are caused by contaminated water and food. और बहुत तरह की जो बीमारियां हैं वो कंटेमिनेटेड वाटर या फूड से फैल सकती हैं. लाइक जॉन्डिस है, डायरिया है, मॉम इन्फेक्शन है, पोलियो है ना. अभी हम सब डिजीज के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था. Now let's understood and now well. Which mosquito cause dengue disease? कौन सा जो mosquito है वो dengue disease create cause करता है? So the Aedes mosquito grow in clean water which cause dengue. Write the name of the method used to purify water. Water को purify करने वाले methods बताने हैं आपको. तो many diseases are caused by contaminated water. So the drinking water should be cleaned by boiling it or filter it. Filter करके हम इसे clean कर सकते हैं. Which diseases are caused by contaminated water? Contaminated water से कौन-कौन सी disease हो सकती हैं? So jaundice, diarrhea, worm infection, polio, etc. are the diseases caused by the contaminated water. Next question is why should we not allow dirty water to accumulate at any places? किसी भी जगह पर हमें जो गंदा पानी है वो इकट्ठा क्यों नहीं होने देना चाहिए? Because in stagnant water many small organisms or insects are there and mosquito are seen sitting on the surface of water. By the biting of mosquito people suffer from malaria, chikungunya and dengue etc. इसीलिए हमें मच्छर को इस पानी को वहां पर accumulate या इकट्ठा नहीं होने देना है. Next क्या हो सकता है? We should remove the stagnant water from our locality. Mosquito lay their egg in this water. तो हमें उस पानी को remove कर देना है because उस पानी पर जो mosquito हैं वो अपने egg lay करते हैं. एंड मैनी डिजीजेस हो सकती हैं कंटेमिनेटेड वाटर से. इसलिए हमेशा हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर है उसे हमें क्लीन करके ड्रिंक करना चाहिए, उसे बॉईल करके एंड प्यूरिफाई करके यूज करना चाहिए. ओके, so here our chapter number 12 is completed.